दोस्तों आज हमारे पास एक जिगमोर कंपनी का टावर स्पीकर, देखो डबल वूफर लगे हुए हैं नीचे, चार ऊपर स्पीकर लगे हुए हैं। तो ये एक से बेसिकली कंट्रोलर सर्किट है, ये फ्रंट पैनल। तो ये हमारे पास आज डेड कंडीशन में आया था रिपेयर होने। तो इसकी सारी मैं आपको थ्योरी बताने लगा हूँ और क्या फ़ाल्ट निकलता है इसमें, और सारे इसका कंप्लीट जो अंदर सर्किट बना हुआ है उसकी सारी आपको जानकारी देने लगा हूँ। क्योंकि इसमें बहुत जो सर्किट होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो कैसे रिपेयर करना सारी मैं इसकी आपको विधि बताऊंगा। तो अभी मैं आपको पहले थोड़ा इसकी बैकग्राउंड सप्लाई भी दिखा देता हूँ। इसके जो पीछे एक सिर उन्होंने 15 वोल्ट की सप्लाई लगाई हुई है। ये देखो, ये 15 वोल्ट की एक छोटी सी सप्लाई एसएमपीएस सप्लाई ये बेसिकली लगी हुई है। तो इसमें इन्होंने दूसरा पर्पस भी दिया हुआ है। देखो ये इसका वैसे मॉडल है जिगमोर T6000। तो ये इसका बेसिकली जो बड़ा ये सिस्टम है, अभी मैं खोल के इसकी सारी आपको सारी डिटेल में विधि बताता हूँ कैसे रिपेयर करना है। दोस्तों ये बेसिकली जो मैंने अभी इसका इंटरनल मदरबोर्ड निकाला, तो पहले मैं इसकी आपको वीडियो दिखाई थी बार टावर स्पीकर कैसा है। ये जिगमोर का ये बेसिकली स्पीकर है। तो ये इसका फ्रंट पैनल भी मैंने दिखाया था। तो ये कई बार क्या होता है हमारा आगे चार्जिंग की आगे पीछे जो हमारी इधर इन्होंने देखो पहले सबसे पहले नोट करो 15 वोल्ट 3 एम्पेयर। बेसिकली ये 12 वोल्ट पे भी चल जाता है, 3 एम्पेयर पे भी। तो अगर बाई चांस इसके पीछे जो सप्लाई लगी हुई है, ये सबसे पहला जो इसके अंदर बैक साइड सप्लाई लगी है एसएमपीएस सप्लाई, कई बार क्या होती है वो ख़राब होने के कारण हमारा डेड हो जाता है ये बोर्ड, तो इसको सप्लाई नहीं पहुंचती। सबसे पहले तो मैंने ये बताया कि अगर सप्लाई आपकी सही नहीं है तो फिर तो आप सप्लाई रिपेयर कर सकते हो। अगर आपकी सप्लाई सही है तो इधर हमारा देखो रेड कलर का जो चार्जिंग लाइट, देखो यहाँ रेड कलर की चार्जिंग एलईडी यहाँ आएगी। तो मान लो आपकी से सप्लाई पीछे बैक साइड बन रही है, तो आपका मदरबोर्ड फिर भी नहीं ऑन, ये जो फिर भी नहीं ऑन हो रहा। तो इसको कैसे रिपेयर करना सारी मैं इसकी पहले आपको विधि बताने लगा हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ सप्लाई मेजरमेंट करनी है जो पीछे लगी हुई है इसके बैक साइड स्पीक। तो सप्लाई से देखो 15 वोल्ट की सप्लाई हमारी इस चार्जिंग जैक जो हमारा जो अडोप्टर लगना है वहाँ आती है 15 वोल्ट की सप्लाई। तो यही सप्लाई हमारी देखो आगे इस रजिस्टेंस पे जाती है। यही रेजिस्टेंस यहाँ हमारे पास जो आया था डेड कंडीशन में आया था, यहाँ 2.2 ओम की दो रेजिस्टेंसें लगी हुई थी। ये मैं रेजिस्टेंस दिखा दूँ, 5 वाट 2 ओम की 5 वाट 2 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई थी। ये दोनों एक्चुअली पैरेलल में लगी थी। तो ये दोनों रेजिस्टेंस हमारी उड़ी हुई थी क्योंकि आगे सप्लाई नहीं जा रही थी। ये डेड कंडीशन में था, सिर्फ चार्जिंग एलईडी चल रहा था। तो ये हमने अगर आज 1 ओम 5 वाट बेसिकली दो रेजिस्टेंस लगाने लगे हैं, वही यही रेजिस्टेंस से हमारी सप्लाई आगे देखो, ये ध्यान से देखना, ये रेजिस्टेंस से हमारी सप्लाई आगे देखो इस चार्जिंग जैक को जाती है जहाँ बैटरी आगे कनेक्ट की हुई है, और ये सप्लाई आगे हमारे सारे सर्किट को जाती है। तो मैं सारा आपको इसमें बोर्ड में कौन सा आईसी क्या काम करता है सारी डिटेल से आपको विधि इसकी बताने लगा हूँ। सबसे पहले मैं एक बात बता दूँ, क्योंकि ये हमारा देखो एक 5 वोल्ट का स्टेप डाउन आईसी, स्टेप डाउन 8 पिन का स्टेप डाउन कन्वर्टर आईसी, जिसको स्टेप डाउन कन्वर्टर बोलते हैं सर्किट को, ये आईसी एक लगा हुआ है बेसिकली। इससे हमारी 5 वोल्ट की सप्लाई हमारी मेन कंट्रोलर आईसी को जाती है। ये देखो ये वाईफाई का आईसी लगा, मेन सारा कंट्रोलर हमारे जो इस जिगमोर स्पीकर का सारा कंट्रोलर इसी से होता है। ये देखो एसएमडी आईसी लगा हुआ है। और ये तो हो गया, पहले मैंने बताया कि 5 वोल्ट यानी 15 वोल्ट इसकी, 12 वोल्ट इसकी इनपुट सप्लाई है, 5 वोल्ट की स्टेप डाउन कन्वर्टर से हमारा रेगुलेटर के हमारी 5 वोल्ट सप्लाई बनती है, इस आईसी को जाती है। और इसके देखो दूसरी तरफ देखो 4558 दो आईसी लगे हुए हैं। ये 4558 एक आईसी तो हमारा बास टेबल के लिए लगा हुआ है, और दूसरा हमारा 4558 आईसी वॉल्यूम कंट्रोल के लिए लगा हुआ है। ये बेसिकली इसमें रिमोट वाला सिस्टम है, ये वॉल्यूम कंट्रोल के लिए आईसी 4558 इन्होंने यूज़ किया हुआ है। और इसके आगे देखो एक बात और देखना आपने, देखो इसके आगे एक और हमारा रेगुलेटर आईसी लगा हुआ है। ये भी हमारा 5 वोल्ट, बेसिकली ये भी हमारा 5 वोल्ट है रेगुलेटर या 8 पिन का ये मॉसफेट है वैसे बेसिकली। ये हमारा
8 पिन का मॉसफेट है। देखो इसकी 3 पिन एक साइड कट्ठी कॉमन है, एक है, और 4 पिन आगे ग्राउंड है। 4 पिन एक कॉमन है, यानी ये हमारा 8 पिन का मॉसफेट है। इसमें हमारी देखो 12 वोल्ट इनपुट और 5 वोल्ट हमारी इधर से हमारी 5 वोल्ट की सप्लाई हमारी इस SMDIC, इसका नंबर है RUH3052, और इसके साथ 2 लगे हैं मॉसफेट। ये बेसिकली नाल लगी है कॉइल। ये बेसिकली हमारा इस सर्किट जो बना हुआ है, ये बेसिकली चार्जिंग कंट्रोलर सर्किट है, जो हमारी अंदर ये टावर स्पीकर काफ़ी बड़ा है, तो इसको इसकी बैटरी को चार्ज करने के लिए इन्होंने ये सर्किट इस जो IC और मॉसफेट और कॉइल से बनाकर एक रेगुलेटर सर्किट बनाया हुआ, चार्जिंग कंट्रोल सर्किट इसको बोलते हैं वैसे। तो ये देखो ये चार्जिंग कंट्रोल सर्किट है। और दूसरा इसमें देखो एक साउंड के लिए इन्होंने देखो 4 स्पीकर, साउंड के लिए इन्होंने 4 स्पीकर चलाने के लिए एक IC ये यूज़ किया हुआ है। इसमें 4 कॉइल लगी हुई हैं, 1 2 3 4। इसकी सीधा ही जजमेंट होती है, जहाँ ये 4 कॉइल ऐसी स्पीकर रोड पर लगी हुई, तो समझ लो उतने हमारे पेयर बने हुए हैं, 1 2 3 4 पेयर बने हुए हैं, 4 इसकी कॉइल लगी हुई हैं। तो ये थोड़ी इसकी थ्योरी है, तो सारा मैंने तभी आपको समझाया कौन सा IC कैसे काम कर रहा है इस बोर्ड में। तो बड़े ध्यान से आपको कभी आप प्रॉब्लम आए तो बहुत इजी रिपेयर भी कर सकते हो। तो बेसिकली ये हमारे पास आए डेड कंडीशन में आया था, इसकी रजिस्टेंस से ख़राब थी, वो हमने चेंज कर दी हुई हैं। तो हमारा ये चल भी गया हुआ है। तो भाई मैं आपको चला के भी दिखाता हूँ। तो मेरे कहने ये सारा मैंने आपको सर्किट तभी आपको बता रहा हूँ क्योंकि कभी आपको प्रॉब्लम आए तो बहुत ईजी भी इसको रिपेयर कर सकते हो। तो इसके बाद एक और मैं बता दूं, इसमें इन्होंने एक को देखो एक कार्ड एक लगा हुआ है, ये वाईफाई यानी माइक कंट्रोलर कार्ड है। ये जो छोटा सा सर्किट बना हुआ है, ये यानी वायरलेस माइक कंट्रोलर कार्ड है। ये बेसिकली यार माइक जो सिग्नल है इसका जो वायरलेस माइक का इससे कंट्रोल होता है। तो कहने का मतलब है ये सारा इसकी थ्योरी है और हार्डवेयर भी है। मैंने सारा समझाया कि क्योंकि ज़्यादातर इस कार्ड में बार बार मैं क्यों बता रहा हूँ, इस जो हमारा जिगमोर का है इसमें जो रजिस्टेंसें लगी होती हैं वो अगर उठ जाएं तो हमारा ये डेड कंडीशन में चल जाता है, सिर्फ चार्जिंग LED आगे चलता रहता है। तो तभी आपको बार दोबारा बताया। तो मैं अभी आपको चला के भी दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, बेसिकली ये मैंने आपको अभी ये हमारा ये देखो चल गया हुआ। तो इसका देखो पहले रीज़न सिर्फ मैंने बताया था ना आपको, ये चार्जिंग LED जलेगा, बाकी डेड कंडीशन में रहेगा। तो आप कभी इसको प्रॉब्लम आए तो बहुत इजी आप इसको रिपेयर कर सकते हो। ओके, थैंक यू दोस्तों।